हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेरिया एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं आपका अपना दोस्त एसके गोयल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक में आप सबको हम 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। पहला वीडियो में आप सबको हम एल्केन के बारे में बताए थे और दूसरा वीडियो में एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन ग्रुप के बारे में बताए थे। तो इन दोनों वीडियो को आप सब अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि आप सबको पार्ट 3, ये वीडियो का पार्ट 3 है, आप सबको इस वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन को स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन को कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने की संपूर्ण विधियां को देखेंगे। हेलो एल्केन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि एथाइल क्लोराइड आते हैं, एथाइल ब्रोमाइड आते हैं, एथाइल आयोडाइड आते हैं, एथाइल फ्लोराइड आते हैं, जीडीटी आते हैं, तो और सब भी कार्बनिक यौगिक आते हैं। उनको कैसे बनाए जाते हैं, उनका भौतिक गुण क्या है, उनका रासायनिक गुण क्या है, उसका उपयोग क्या है, इन सभी चीज के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन को। तो शुरू हो जाइए आप सब। हेलो एल्केन के अंतर्गत आप सबसे पहले आप सबको देखना होगा हैलाइड के बारे में। फंक्शनल ग्रुप ऑफ हैलाइड एक्स, यानी कि हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियाशील समूह, हैलाइड का हेलोजन का क्रियाशील समूह जो होता है वो एक्स होता है। वर्ग 17 में आवर्त सारणी के वर्ग 17 में जितने भी तत्व होते हैं वो सारे तत्व हेलोजन तत्व कहलाते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या, ये सभी हेलोजन तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? सब हेलोजन तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद रूल फॉर आईयूपीएसी, रूल फॉर आईयूपीएसी, हेलो एल्केन का आईयूपीएसी रूल क्या है? तो हेलोजोर एल्केन, हेलो एल्केन, हेलोजोर मीथेन, हेलो मीथेन, हेलोजोर प्रोपेन, हेलो प्रोपेन, हेलोजोर ब्यूटेन, हेलो ब्यूटेन, हेलोजोर पेंटेन, हेलो पेंटेन। हेलो दर्शाते हैं हेलोजन है और एल्केन दर्शाते हैं एल्केन है। तो आइए देखिए बढ़िया से आप सब। हेलो जोर एल्केन क्या हो जाएंगे आप सबका? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। उसी तरह से हेलो जो एल्केन के अंतर्गत क्या सब आते हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और सभी चीज आते हैं कि नहीं? आप सबको हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप सब वहां पर जाकर के पार्ट 1 को देख लीजिए, तब पार्ट 2 को, तब पार्ट 3 को देखिए, तब आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हेलोजोर मीथेन क्या हो जाएंगे आपका? हेलो मीथेन, हेलो मीथेन, हेलोजोर इथेन हो जाएंगे आपका हेलो एथेन, ठीक है। उसी तरह से हेलोजोन प्रोपेन हो जाएंगे हेलो प्रोपेन, हेलोजोन प्रोपेन हो जाएंगे आपका हेलो प्रोपेन, ठीक है। उसी तरह से आप सब आगे चलिएगा तो हेलोजोन ब्यूटेन आपका हो जाएंगे हेलो ब्यूटेन। उसी तरह से आप सब आगे भी जा सकते हैं, हेलो जोर पेंटेन हो जाएंगे आपका हेलो पेंटेन, हेलो पेंटेन। इसी तरह से आप सब आगे चलेंगे, हेलो जोर हेक्सेन, हेलो हेक्सेन, हेलो जोर हेप्टेन, हेलो हेप्टेन, हेलो जोर ऑक्टेन, हेलो ऑक्टेन, हेलो जोर नोनेन, हेलो नोनेन, हेलो जोर डेकेन, हेलो डेकेन, ठीक है। तो ये हुआ आपका हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखने का रूल, नियम। इसी रूल्स के आधार पर आप हेलो एल्केन का नामकरण आईयूपीएसी तौर पर कर सकते हैं,
ठीक है। अब इसके बाद आप सबको हम इससे आगे वाला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो आप सब इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हेलोएल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र क्या होता है अब आप सब अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि हेलोएल्केन दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एक है आपका हेलो, हेलो मतलब हुआ हेलोजन, हेलो मतलब क्या हुआ हेलोजन, और एल्केन में एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप आप सबको हम पार्ट 2 में बताए हैं, अगर आप सब नहीं देखे हैं तो आप वहां जाकर देख लीजिए। पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप इस पर क्लिक करके पार्ट 2 को देख लेंगे, ठीक है। हेलो हेलोजन और एल्केन एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और हेलोजन दोनों को जब आप सब मिक्स करेंगे तो आपका बनेगा हेलोएल्केन, ठीक है। इसलिए हेलोएल्केन का जो है सामान्य सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो एल्काइल का क्या होता है CN+1 और हेलोजन का X, तो दोनों को आप सब मिक्स कर दीजिए CN+1 और X, तो क्या हो गया, ये सामान्य सूत्र हो गया हेलोएल्केन का, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप सब बोर्ड पर, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, तो CnH2n+1 X लगा देंगे आप सब, जहां n कार्बन की संख्या है, जहां n कार्बन की संख्या है, n नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी आप सब रख सकते हैं। तो X है हेलोजन, तो X के जगह पर आप सब क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं। तो आइए हम सब रख करके हम देखते हैं नाम क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर इसी सूत्र में अगर आप सब n का मान 1 रखते हैं, उसी सूत्र को यहाँ पर लिखिए आप सब CnH2n +1x। चलिए n का मान 1 रखिए आप सब, x का मान जो है Cl रख दीजिए। तो n का मान जब 1 रखेंगे आप सब यहाँ पर तो CH3 होगा, और x है, x के जगह पर आप सब Cl रखिएगा, CH3 Cl हो जाएगा, ठीक है। तो इसका साधारण नाम होगा आपका कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। देखिए CH3 से मिथाइल, Cl से क्लोराइड, तो क्या हो गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसी का आप सब IUPAC नाम लिख सकते हैं। IUPAC नाम क्या होगा, देखिए क्लोरो, एक कार्बन है तो मेथेन, क्लोरो मेथेन, क्लोरो मीथेन, ठीक है। ध्यान से आप सब समझते चलिए, कोई हार नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। अब आप सब n का मान 2 रखिए और x का मान ब्रोमीन रखिए, तो देखते हैं क्या बनता है। जब आप सब इसी सूत्र में n का मान 2 रखेंगे तो आपका बनेगा C2H5 और x का मान Br, तो Br, तो देख लीजिए C2H5 हो गया एथाइल और Br से हो गया ब्रोमीन। तो इसका पहले साधारण नाम लिखिएगा कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएंगे एथाइल ब्रोमीन से ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम आप सब लिखिए फिर से, Br से ब्रोमीन हुआ, ब्रोमीन हो जाएंगे ब्रोमो, और 2 कार्बन है एथेन, ब्रोमो एथेन, क्या हो जाएंगे ब्रोमो इथेन। अब उसी तरह से आप सब n का मान 3 रखिए, n का मान 3 रखिए, x का मान आप सब या तो क्लोरीन रख सकते हैं या ब्रोमीन या आयोडीन भी रख सकते हैं, आयोडीन भी रख करके देखिए आप सब। जब n का मान 3 रखेंगे तो आपका बनेगा C3H7 और x का मान आएगा आयरन, तो देख लीजिए आप सब अच्छे तरीके से C3H7 हो गया प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप, आप सबको बताए थे पार्ट 2 में। पार्ट 2 का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप सब वहां जाकर के जरूर देखें अगर नहीं देखें। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा, इसलिए पार्ट 3 को देखने से पहले आप सब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, आप उसको देखने के बाद वीडियो पार्ट 3 को देखें। C3H7 आई, C3H7 प्रोपाइल, इसका कॉमन नेम हुआ प्रोपाइल, प्रोपाइल, आइसो आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद इसका IUPAC नाम भी आप सब आसानी से लिख सकते हैं, आइडो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, आइडो
प्रोपेन। तो एन का मान 1 रखिए, पहले 2 रखिए, 3 रखिए, हम लोग 4 5 6 और भी रख करके देखते हैं। एन का मान 4 रखिएगा, उसी सूत्र में तो आपका बनेगा C4H9 और एन का मान 4 रखिएगा और एक्स का मान जो है Cl रख लीजिए। तो देखिए क्या बनता है, एक्स की जगह पर Cl आ जाएंगे, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आपका, देखिए ब्यूटाइल, और इधर हो गया Cl से क्लोरीन से हो जाएंगे क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोराइड, और इसी का यूपीएससी नाम हो जाएंगे आप सबका क्लोरोब्यूटेन। 4 करना है नहीं, क्लोरोब्यूटेन। ठीक इसी तरह से आप सब एन का मान 5 रखिए, एक्स का मान आप सब Cl रख लीजिए। ये देखिए ये माइनस नहीं है, ये क्या है कि ये बॉन्ड है, क्लोरीन का जो क्या है बॉन्ड है, ठीक है। तो एन का मान जो आप सब 5 रखेंगे C5H11 और एक्स का मान आप सब Cl रखेंगे, Cl दे दीजिए आप सब। तो देखेंगे आप सब यहाँ से कॉमन नेम साधारण नाम इसका होगा C5H11 पेंटाइल और Cl से हो गया क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद इसका यूपीएससी नाम आईयूपीएससी नेम क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन। तो इसी तरह से आप सब इनका मान 6 7 8 9 10 इत्यादि आप सब रख सकते हैं, और रखने के बाद जो है आप सभी का आगे और सभी बहुत सारे नाम आते जाएंगे, ठीक है। आप सब इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है वो मैं आप सबको आगे बता रहा हूँ, इसको आप सब अच्छे तरीके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब, या इसको नोट कर लीजिए। पहले पार्ट 1 भी नोट होना चाहिए, पार्ट 2 भी नोट होना चाहिए, और पार्ट 3 इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे आप सबका आते जाएंगे। उसके बाद अब हेलो एल्केन को हम सब डिवाइड करेंगे। तो हेलो एल्केन को जो बांटेंगे हम सब, इसका मेन बेसिस है हेलोजन एटम के आधार पर। हेलोजन एटम के आधार पर हेलो एल्केन को आप सब डिवाइड कर सकते हैं। और हेलो एल्केन में जब किसी हेलो एल्केन में सिर्फ एक हेलोजन समूह उपस्थित है तो उसको आप सब मोनो हेलो एल्केन कह दीजिएगा। अगर 2 हेलोजन समूह उपस्थित हैं तो डाई हेलो एल्केन कहिएगा। अगर 3 हैलाइड समूह उपस्थित हैं तो ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। अगर 4 हेलोजन अगर उपस्थित हेलोजन समूह उपस्थित है तो उसको ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन कहेंगे। तो इसी तरह से आप सब समझते चलिएगा। अब इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा करके फिर आप सबको आगे हम समझा रहे हैं। तो आप सब एक हेडिंग बनाएंगे, बनाइए साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन on basis of number of halogen atom, number of हेलोजन एटम, यानी कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, हेलोजन परमाणु, इसका हिंदी हुआ हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु की संख्या
की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। मोनो हेलो एल्केन पहला है, दूसरा आपका डाई हेलो एल्केन, तीसरा आपका ट्राई हेलो एल्केन और चौथा आपका टेट्रा हेलो एल्केन। आइए आप सब अच्छे तरीके से समझिए। पहला है आपका मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। दूसरा है आपका डाई हेलो एल्केन, ठीक है। तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन। चौथा है आपका टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। तो इस सब का हिंदी भी सेम टू सेम यही होगा। अगर मोनो हेलो एल्केन है तो इसका हिंदी भी मोनो हेलो एल्केन होंगे, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। डाई हेलो एल्केन है तो इसका हिंदी भी डाई हेलो एल्केन होंगे, और ट्राई हेलो एल्केन है इसका हिंदी भी ट्राई हेलो एल्केन होंगे। अगर टेट्रा हेलो एल्केन है तो इसका हिंदी भी टेट्रा हेलो एल्केन ही होंगे, ठीक है। और इन सभी का परिभाषा भी हम आप सबको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। पहले आप सब उसको समझेंगे और देखेंगे भी। तो कार्बन की संख्या या हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को डिवाइड किया गया है यहाँ पर। तो मोनो मतलब एक होता है। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब याद रखेंगे आप सब इसको। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9, डेका मतलब 10। तो इसको याद रखेंगे तो आप सबको ये बेनिफिट होगा, क्योंकि इसका नाम मोनो है, इसका डाई है, इसका ट्राई, इसका टेट्रा, कोई वजह होगा ना। इसमें हेलोजन मोनो है तो एक होगा है। अगर ये मोनो हेलो एल्केन है तो इसमें हेलोजन परमाणु क्या होंगे? एक होंगे। अगर ये डाई हेलो एल्केन है तो इसमें हेलोजन परमाणु क्या होंगे? 2 होंगे, है, ठीक है। और ट्राई हेलो एल्केन है तो इसमें हेलोजन परमाणु क्या होंगे? 3 होंगे। अगर टेट्रा हेलो एल्केन होता तो इसमें क्या होता? 4 होता, ठीक है। तो पहले आप सब यहाँ तक अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। हेलो एल्केन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 4 भाग यहाँ पर देख सकते हैं आप सब बोर्ड पर। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है। अब हम आप सबको बारी बारी से बताने वाले हैं, तो फिर से आप सब समझेंगे। तो आप सब हेलो एल्केन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। हेलो एल्केन को हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, डाई हेलो एल्केन क्या होता है, ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है एंड टेट्रा हेलो एल्केन क्या होता है, इन सभी के बारे में आप सबको हम समझा रहे हैं। आप सब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ एक हैलाइड समूह उपस्थित हो, उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा आप सबको, याद रखिए आप सब। फिर डाई हेलो एल्केन वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ 2 हैलाइड समूह उपस्थित हो, उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अभी आप सबको हम बताएंगे सबके बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे। उसके बाद ट्राई हेलो एल्केन वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ 3 हैलाइड समूह उपस्थित हो, उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। एंड टेट्रा हेलो एल्केन, इसका डेफिनेशन आप सब लिख सकते हैं ऐसे, वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ 4 हैलाइड समूह उपस्थित हो, उसे टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। तो आइए इन सभी को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो आप सब नोट करते रहिए। सबसे पहले आपका होगा मोनो हेलो एल्केन, उसके बाद होगा आप सबका डाई हेलो एल्केन, तब होगा आप सबका ट्राई हेलो एल्केन, और सबसे लास्ट में होगा आप सबका टेट्रा हेलो एल्केन। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो आप सब नीचे में सब्सक्राइब का ऑप्शन है, वहां पर आप सब सब्सक्राइब कीजिए
और घंटे के निशान पर आप सब दबाइए और वहां से बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल अगर आप सब कर लेते हैं, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो लाइक करते रहिए आप सब, ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कीजिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक जरूर कीजिए। कुछ तो कीजिए आप सब, ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, है कि नहीं। अब उसके बाद मोनो हेलो एल्केन, अच्छी तरीके से आप सब समझिएगा। मोनो हेलो एल्केन, इसको आप सब हिंदी में भी मोनो हेलो एल्केन ही कहेंगे। तो अभी इसके बारे में आप सबको हम बता दिए। वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ एक हैलाइड समूह उपस्थित हो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। वैसा हेलो एल्केन, वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ एक हैलाइड समूह उपस्थित हो तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम लोग? मोनो हेलो एल्केन से हम लोग कहते हैं। तो मोनो हेलो एल्केन के अंतर्गत जिसमें सिर्फ एक हैलाइड समूह उपस्थित हो। देखिए तो इसमें कितने को हैलाइड समूह उपस्थित है? X। सिर्फ एक है, सिर्फ एक हैलाइड समूह उपस्थित है, इसको आप लोग कह दीजिए मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। उसके बाद CH HH, आप सबको भी तुरंत हम कुछ देर पहले बताए थे। X का मतलब हेलोजन हुआ, हेलोजन में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सब भी आता है। या अगर आप यहाँ से क्लोरीन को अगर रखते हैं तब इसका नाम हो जाएंगे मोनोक्लोरोमेथेन। क्या हो जाएंगे? मोनोक्लोरोमीथेन, ठीक है। ये इसका यूपीएससी ना होगा, क्लोरोमीथेन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्लोरोमीथेन, ठीक है। या आप सब एक नाम और भी लिख सकते हैं इसका, मिथाइल क्लोराइड भी हो सकता है। इसका क्या हो सकता है? CH3 मिथाइल ClC क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। एक एग्जांपल आप सब और नाम लिख करके बताएंगे। C है, यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है और यहाँ पर Br है। और आप सब नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए एक ही Br है, हमने आप सबको अभी तुरंत बताया। तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ एक हैलाइड समूह उपस्थित हो, तो इसको बोल सकते हैं आप सब मोनो ब्रोमो मिथेन, CH3 से मिथेन, ठीक है। उसके बाद इसका आप सब दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। उसके बाद इसको आप सब ये भी कह सकते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, तो ये है आपका मोनो हेलो एल्केन। वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ एक हैलाइड समूह उपस्थित हो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जिसमें दो हैलाइड समूह उपस्थित उसे डाई हेलो एल्केन कहेंगे। जिसमें तीन हैलाइड समूह उपस्थित होगा उसको ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। और जिसमें चार हैलाइड समूह उपस्थित होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेट्रा हेलो एल्केन कहेंगे। अब आप सब डाई हेलो एल्केन के बारे में देखिए, अच्छे तरीके से आप सब नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला हेडिंग होगा आपका डाई हेलो एल्केन।
अगला हेडिंग होगा आपका डाई हेलो एल्केन। हमने आप सबको तुरंत बताया डाई हेलो एल्केन के बारे में। वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ दो हैलाइड समूह उपस्थित हो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। याद रखेंगे आप सब, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ दो हैलाइड समूह उपस्थित हो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल भी आप सब अच्छे तरीके से समझिए। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी हेलोजन X है, यहाँ पर भी हेलोजन X है, तो टोटल मिलाकर के 2 X हैं, 2 हैलाइड समूह उपस्थित हैं। इसका नाम हो गया डायरेक्ट ही डाई हेलो एल्केन। क्या हो गया? डाई हेलो एल्केन। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल आप सब समझिए फिर से। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, तो इसका नाम आप सब अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, एगो क्लोरीन कार्बन संख्या 1 पर है और दूसरा क्लोरीन कार्बन संख्या 2 पर है। ठीक है, और आप सबको पता होना चाहिए कार्बन कार्बन का लंबा चेन जो है वो आपका मेन पैरेंट चेन होते हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से इस सब का नाम आप सब लिख पाएंगे। देखिए, एक क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन कार्बन संख्या 1 पर है और दूसरा क्लोरीन कार्बन संख्या 2 पर है। ठीक, तो 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। उसके बाद देखिए 2 कार्बन एथेन ना, एथेन दे दीजिए आप सब यहाँ, बस हो गया ना। समझ में आई आप सबको? फिर उसके बाद आप सब आगे समझिए। एग्जाम्पल 3 में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आप सब Br दीजिए, यहाँ पर भी आप सब Br दीजिए। अब आप सब बताइए इसका नाम क्या होगा? देख लीजिए, कार्बन कार्बन का लंबा चेन मेन पैरेंट चेन होता है। ठीक, एगो ब्रोमीन जो है कार्बन संख्या 1 पर है, दूसरा ब्रोमीन कार्बन संख्या 2 पर है, तो 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाई क्यों लगाए? क्योंकि 2 ब्रोमीन था, 1,2 डाइब्रोमो। उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या 2 है तो एथेन होगा, 3 होता तो प्रोपेन होता, 4 होता तो ब्यूटेन होता, 5 होता तो पेंटेन होता। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप सब और समझ सकते हैं, या इसका नाम आप सब बताइए। C क्लोरीन HH, इसका नाम आप सब बताइए। चलिए आप सब कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइएगा, हम आप सबको तत्काल बता दें। देखिए, कार्बन का लंबा चेन होना चाहिए, यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, लंबा चेन तो है नहीं। ठीक, क्लोरीन जो है एक ही कार्बन पर ये भी क्लोरीन है और इसी कार्बन पर ये भी क्लोरीन, यानी कि एक ही कार्बन पर दोनों ही क्लोरीन है। तो इस क्लोरीन के लिए 1, इस क्लोरीन के लिए 1, क्योंकि दोनों एक पर ही है ना, और कुल मिला के 2 है तो डाइक्लोरो कह दीजिए, डाइक्लोरो। और एक कार्बन है तो मेथेन कहेंगे ना, मेथेन। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। ये आप सब लाइक कीजिए। तो इस तरह से होता है आप सबका डाई हेलो एल्केन। वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ 2 हैलाइड समूह उपस्थित हो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अब हम आप सबको बताएंगे ट्राई हेलो एल्केन के बारे में। अच्छे तरीके से आप सब नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग आप सब देंगे ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन
अच्छे तरीके से आप सब समझते चलिए, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। हमने आपको हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण के बारे में बताया। हेलो एल्केन 4 तरह के होते हैं। पहला था मोनो हेलो एल्केन, दूसरा था डाई हेलो एल्केन, तीसरा था ट्राई हेलो एल्केन और चौथा था टेट्रा हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन आप सबको हमने पढ़ाया, कहा उसके बारे में हमने आपको बताया। मोनो हेलो एल्केन वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ एक हैलाइड समूह उपस्थित हो, उसे मोनो हेलो एल्केन कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल भी आप सबको समझाया। उसके बाद हमने आपको बताया डाई हेलो एल्केन के बारे में, वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ दो हैलाइड समूह उपस्थित हो, उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जांपल भी हमने आपको बताया। अब हम आप सबको बताने वाले हैं ट्राई हेलो एल्केन, वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ 3 हैलाइड समूह उपस्थित हो, उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ 3 हैलाइड समूह उपस्थित हो उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं, उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो आप सब अच्छे तरीके से इसका एग्जांपल भी आप सब समझते चलेंगे। ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप सब बोर्ड पर एग्जांपल समझिए। 3 हैलाइड को होना चाहिए, 3 को हैलाइड होना चाहिए। सीधे दीजिए आप सब, इधर भी x दीजिए, इधर भी x दीजिए, इधर भी x दीजिए, यहाँ पर h दे दीजिए। तो इसको शॉर्ट में आप सब ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH x 3 को है तो x3। बस समझ में आया आप सबको? तो ऐसे भी आप सब कर सकते हैं। वैसे देखिए 3 को हैलाइड समूह उपस्थित है, जिसको हम लोग ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, अब उसके बाद एक एग्जांपल आप सब और समझिए। सी दीजिए, यहां भी Cl दीजिए, यहां भी Cl दीजिए, यहां भी Cl दीजिए, यहां पर H दीजिए। ठीक है, तो देखिए आप सब इसका नाम क्या होगा। इसका नाम आप सब लिख सकते हैं, एक ही कार्बन पर 3 गो क्लोरीन है। एक ही कार्बन पर क्या गो क्लोरीन है? 3 गो क्लोरीन है। इसका नाम आप सब ऐसे लिख सकते हो, एक पर एगो क्लोरीन है, एक किसी कार्बन पर दूसरा भी क्लोरीन है, उसके लिए भी एक, उसी एक कार्बन पर तीसरा भी क्लोरीन है तो उसके लिए ही एक। तो टोटल 3 गो क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, ट्राई क्लोरो। ठीक, और एक कार्बन है तो मेथेन दे दीजिए। आपसे क्या दे देंगे? मेथेन। तो इसका नाम आप सब ऐसे भी लिख सकते थे, ट्राइक्लोरोमेथेन। ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, ट्राइक्लोरोमेथेन।